आईसीसी की नई रैंकिंग आई, टीम इंडिया के कई सारे खिलाड़ियों ने नाक कटाई। जी हां, आईसीसी की जो नई रैंकिंग आई है उसमें टीम इंडिया के कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब रहा है। अब जाहिर सी बात है, आप अगर टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करेंगे नहीं, लगातार आप हारेंगे, जैसे कि पिछला मैच आप हारे हैं, कोई किसी भी खिलाड़ी ने परफॉर्म किया नहीं, तो जाहिर सी बात है कि रैंकिंग गिरेगी। लेकिन हाँ, नया टेस्ट का नंबर 1 बल्लेबाज दुनिया को मिल चुका है। ये आज की रैंकिंग की सबसे बड़ी अपडेट है। इसके अलावा एक दो खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जिनको रैंकिंग में फायदा हुआ है, लेकिन कौन कौन से खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। पूरी ओवरऑल रैंकिंग में कौन कहां पर है ये मैं बताता हूं। सबसे पहले टेस्ट की बैटिंग रैंकिंग, कौन सा बल्लेबाज किस नंबर पर है ये देख लीजिए। तो विश्व क्रिकेट को नया नंबर 1 टेस्ट बैटर मिल गया है, नाम है हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक 898 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गए हैं। उन्होंने अपने ही देश के जो रूट को पछाड़ दिया है। जो रूट अब नंबर 2 पर खिसक गए हैं। जो रूट के 897 रेटिंग पॉइंट है, यानी सिर्फ एक रेटिंग पॉइंट से आगे होकर हैरी ब्रूक ने नया इतिहास रच दिया है। इसके बाद नंबर 3 पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन है। अच्छी बात यह है कि यशस्वी जायसवाल ने अपना जो चौथा स्पॉट है वो लगातार बरकरार रखा है। पिछले मैच में दोनों ही पारियों में यशस्वी जायसवाल फ्लॉप रहे थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यशस्वी अभी भी नंबर 4 पर बरकरार है। इसके अलावा ट्रेविस हेड को सीधा 6 पायदानों का फायदा हुआ है। ट्रेविस हेड टॉप 10 से बाहर थे, लेकिन जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने पहली पारी में 140 रन ठोक दिए, उसका फायदा ये मिला कि वो 6 पायदानों की छलांग लगाकर टॉप 10 में एंट्री कर चुके हैं। नंबर 5 पर ट्रेविस हेड आ चुके हैं, उनके 781 रेटिंग पॉइंट हैं। इसके अलावा एक और भारतीय बल्लेबाज है टॉप 10 के अंदर जिसका नाम है ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत को 3 पायदानों का नुकसान हुआ है, क्योंकि एडिलेड टेस्ट में ऋषभ पंत दोनों ही पारियों में फ्लॉप रहे थे। ऋषभ पंत नंबर 6 पर थे, 3 पायदान गिरकर अब ऋषभ पंत नंबर 9 पर आ गए हैं। इसके अलावा एक और भारतीय बल्लेबाज है जिसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वो है विराट कोहली। विराट कोहली 6 पायदान खिसक कर नंबर 20 पर लुढ़क गए हैं। इससे पहले वो 14वें नंबर पर थे। अगर अच्छी बल्लेबाजी कर देते हो सकता है टॉप 10 में आ जाते, अब तो वो टॉप 20 में आ गए, यानी कि सीधा 20वें नंबर पर खिसक गए हैं, जो कि टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इसके बाद आते हैं बॉलिंग रैंकिंग पर। तो यहाँ इंडिया को फायदा है, और इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि हमारे जसप्रीत बुमराह लगातार इस बार भी नंबर 1 पर बरकरार हैं। दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर हमारे भारतीय जसप्रीत बुमराह ही हैं, उनके 890 रेटिंग पॉइंट हैं। इसके अलावा 2 और गेंदबाज हैं जो टॉप 10 में हैं। एक रविचंद्रन अश्विन जिनके 797 रेटिंग पॉइंट है, लेकिन इनको भी एक पायदान का नुकसान हुआ है। ये पहले नंबर 4 पर थे, अब नंबर 5 पर खिसक गए हैं। इसके अलावा नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा भी हमारे गेंदबाज हैं, यानी भारतीय गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं। टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स में हमारे कम से कम 3 बॉलर्स हैं। ये अच्छी खबर है टीम इंडिया के लिए। अब आते हैं टेस्ट के ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में। तो यहाँ भी टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि रविंद्र जडेजा लगातार नंबर 1 पर बरकरार हैं। 415 रेटिंग पॉइंट के साथ दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर भारतीय है, यानी कि रविंद्र जडेजा है। तीसरे नंबर पर हमारे रविचंद्रन अश्विन है, और अक्षर पटेल 9वें नंबर पर है, यानी कि टॉप 10 में भी यहाँ पर भी हमारे पास 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय हैं और टॉप 10 के अंदर मौजूद हैं। टीम रैंकिंग अभी भी सेम है। टेस्ट की नंबर 1 टीम अभी भी ऑस्ट्रेलिया है। वनडे और साथ ही साथ T20 में टीम इंडिया की बादशाहत अभी भी बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रैंकिंग की खबर को देखने के लिए।